आज के समय में ये बात सुनने में आ रही है कि गोवर्धन पर्वत हर साल बीतते साल के साथ कुछ इंच कम हो जाता है, उसकी हाइट कम हो जाती है। तुमने मेरे साथ छल किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम नष्ट हो जाओ। उन्होंने कहा कि तुम प्रतिदिन तिल तिल के बराबर घटोगे। एक तिल बहुत सेंटीमीटर्स का भी कई गुना कम हिस्सा जिसको कहना चाहिए। आज के टाइम में भी गोवर्धन पर्वत में गुफाएं हैं या सुरंगें हैं। गोवर्धन में एक स्थान है जतीपुरा, उस स्थान पर ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है पर्वत के ऊपर। उसके अंदर से एक गुफा जाती है और ये गुफा कहते हैं कि ये गुफा सीधी श्रीनाथ द्वारा तक जाया करती थी। 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है और उस 21 किलोमीटर में कई सारे मंदिर आते हैं। एक मंदिर आपने कहा जतीपुरा में भी एक मंदिर है, इसके अलावा कई सारे घाट आते हैं, कई सारे कुंड आते हैं, राधा कुंड भी है। इनकी क्या मान्यता है? तो गिरिराज पूजा के माध्यम से भगवान ने अपना ऐश्वर्य, अपना माधुर्य, अपनी भगवत्ता का परिचय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बात करते हैं धर्म, आस्था और विज्ञान की। तो अगर आप भी जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी नई वीडियोस आप तक आएंगी तो आपको एक नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। आज हमारे पास एक अलग से विषय है जो कि अपने आप में एक खास मिस्ट्री लिए हुए है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब जैसे ही आप विषय के बारे में सुनेंगे आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी। हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, KL उपाध्याय जी हैं। KL उपाध्याय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो आपके साथ अक्सर अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। पिछली बार हमने शकुनी के बारे में बात की थी, लेकिन इस बार जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत रोचक है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत की जो कथाएं हैं ना, ये आज से नहीं बल्कि द्वापर युग से बहुत फेमस है। और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, उसके बाद एक मैसेज दिया था कि प्रकृति का संरक्षण हमें करना चाहिए। ऐसे में आज के समय में ये बात सुनने में आ रही है कि गोवर्धन पर्वत हर साल बीतते साल के साथ कुछ इंच कम हो जाता है, उसकी हाइट कम हो जाती है। क्या कितना सही है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौरेण यशोभिसारी कुमारिता नंदित घोषनारी मम प्रभोषी गिरिराजधारी। ऐसे भगवान कृष्ण के परम पूज्य इष्ट देवता, जिनको कि गिरिराज गोवर्धन कहा जाता है, एक पर्वत के रूप में है। और आपका प्रश्न था कि क्या वो पर्वत धीरे धीरे कम होता जा रहा है? बिल्कुल। जो लोग गिरिराज जी जाते रहते हैं या बचपन से जा रहे हैं, उन्होंने अवश्य नोटिस किया होगा गिरिराज जी का जो तंग पर्वत था, बहुत ऊंचा पर्वत, धीरे 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 कम होता चला जा रहा है। मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ। हमारा बचपन गिरिराज जी की वहीं तलहटी में गुजरा, तो हमने देखा कि गिरिराज जी पहले बहुत ऊंचे हुआ करते थे और हमारा एक लगता था हम एक्सपेडिशन पे जा रहे हैं, गिरिराज जी के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे आराम से गिरिराज जी पर चढ़ जाते हैं। इसके पीछे कथा है। कहते हैं कि पुलस्त्य नाम के ऋषि थे और पुलस्त्य ऋषि काशी में रहा करते थे। इनके मन में एक उत्कंठा हुई कि काशी में एक सुंदर सा पर्वत लेकर के आऊं, जिस सुरम्य पर्वत पर बैठ करके मैं तपस्या कर सकूं। उस समय ऋषियों में बहुत शक्ति हुआ करती थी और कहते हैं पर्वतों में भी इतनी शक्ति थी कि ये पर्वत खुद उड़ सकते थे। ऐसे कई पौराणिक कथाओं में इस प्रकार का चर्चा है। तो गिरिराज जी के पिता का नाम था द्रोणाचल पर्वत। पुलस्त्य ऋषि जाते हैं द्रोणाचल पर्वत के पास और वहां जाकर के उनका आतिथ्य स्वीकार किया और उन्होंने कहा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, आपका छोटा पुत्र गिरिराज मुझे बहुत प्रिय है, आप इस गिरिराज को मुझको दे दें। द्रोण को बहुत प्रिय थे गिरिराज। उन्होंने कहा कि ये तो अपने पुत्र से पूछ के बताऊंगा। पुत्र सहर्ष तैयार हो गए, पूछे कि आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? कि मैंने कहा, मैं आपको अपनी काशीपुरी में लेके जाऊंगा। गिरिराज जी का मंतव्य कुछ और था। वो स्वयं वहां से उठ करके और ब्रजभूमि में आना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उनको पता था कि यहाँ पर द्वापर में गिरिराज जी का भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऋषि के सामने एक शर्त रखी उन्होंने कि जब तक आप मुझे एक स्थान पर रख नहीं देंगे, मैं हल्का होकर के आपके साथ चलता रहूंगा, लेकिन किसी वजह से भी आपने मुझे किसी स्थान पर रख दिया तो फिर मैं उठने वाला नहीं हूं। महर्षि पुलस्त्य को अपने तप पर, अपनी शक्ति पर बहुत अधिक
आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा ऐसा समय ही नहीं आएगा मैं गिरिराज को रखूंगा कहीं। तो उन्होंने चलना शुरू किया। हिमालय से चलते 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 उस स्थान पर आए जहां अब गिरिराज जी हैं। ब्रज की सुरम्य वातावरण में प्रवेश किया। समय का, काल का ऐसा निर्देश कि ऋषि पुलस्त को लघु शंका लगी। अब इस प्रकार का वेग हुआ उनका, तो वो भूल गए कि मैंने गिरिराज जी से क्या कहा है क्या नहीं कहा है। उन्होंने उस पर्वत को उस स्थान पर रख दिया। नित्य क्रिया करके, फ्रेश होकर के और स्नान करने के पश्चात वो दोबारा गए गिरिराज जी को उठाने के लिए, तो गिरिराज जी नहीं उठे। अब उन्होंने कहा तुम मेरे साथ छल कर रहे हो, क्यों नहीं उठ रहे हो, इतने भारी क्यों हो रहे हो, मैंने सारी संपूर्ण योग शक्ति लगा दी, आप टस से मस नहीं हो रहे हो, ऐसा क्या है। कहा महाराज देखिए मैं वचनबद्ध हूं और आप भी वचनबद्ध हैं। आपने कहा था कि मैं जिस स्थान पर रख दूंगा उससे उस स्थान से आप च्युत नहीं हो गए, अब आपने रख दिया है। कहा नहीं तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम नष्ट हो जाओ। अनुनय विनय करी। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी गलती क्या है आप बताइए, ये तो वचन जो आपने दिया है मैं उसी के अनुसार चला हूं। योग दृष्टि से पुलिस ने देखा कि ये कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये तो वो पर्वत है जिसकी स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूजा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देखो मैंने आपको शाप तो दे दिया है, लेकिन इस शाप को मैं वापस भी नहीं ले सकता, इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन को चेंज में जरूर कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि तुम प्रतिदिन तिल तिल के बराबर घटोगे। एक तिल बहुत मतलब सेंटीमीटर्स का भी कई गुना कम हिस्सा जिसको कहना चाहिए, एमएम से भी छोटा, तो उस थोड़ी थोड़ी क्षण को आप प्राप्त हो गए। और जब तक आप इस धराधाम पर हो तब तक कलयुग पूरी प्रकार से नहीं आएगा, कलयुग के सारे दुर्गुण तब तक नहीं आएंगे। ऐसा कहकर के पुलस्त ऋषि ने प्रस्थान किया। तो उसके पश्चात ये गिरिराज धीरे 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 एक एक तिल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और जब तक गिरिराज है हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम उस पर्वत का दर्शन कर रहे हैं जिस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ अपने ग्वाल वालों के साथ लीलाएं करी, जिसको पूजा। तो ये गिरिराज गोवर्धन है जी, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर कथा, और शायद ये लॉजिक समझना बड़ा मुश्किल था कि वाकई में ऐसा हो रहा है, साइंटिफिकली लोगों को दिख रहा है या समझ में आ रहा है। और उसके बाद अब ये जो कथा है ये हमें बहुत ही पुरातन काल से मिलती है। ऐसे में क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो तो भगवान राम के अवतार हैं, और कहीं ना कहीं पे त्रेता युग और द्वापर युग में एक कनेक्टिविटी हमेशा से देखी गई है। क्या गिरिराज जी का भी और गोवर्धन पर्वत का भी कोई कनेक्शन है? हमारी जो पौराणिक कथा है वो कपोल कल्पित नहीं है, कोई कहानियां नहीं है। इन सब में आपको पूरे साक्ष्य मिलेंगे, इन सब में एक आपको कनेक्शन मिलेगा, सतयुग से त्रेता का, त्रेता से द्वापर का और द्वापर से कलयुग का। एक कंटिन्यूटी है, तभी तो उसको धर्म को सनातन कहा गया है। हमारा जो धर्म है वो लगभग 2.25 अरब साल पुराना धर्म है। इतने साल से लगातार एक पद्धति, एक पूजा पद्धति, एक विचारधारा जो अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती रही है, वही हमें दिखाती है कि सनातन अपने आप में सनातन है। तो बात करें गिरिराज गोवर्धन की और द्वापर की। जब समुद्र बंधन का कार्यक्रम चल रहा था और भगवान को समुद्र के ऊपर एक सेतु बनाना था, उस समय सेतु बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों की, बहुत सारे अवयवों की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे कहा गया कि भाई जिसके हाथ जो भी लगे लेकर के आओ, एक बहुत सुंदर सा ब्रिज हमको तैयार करना है, एक मजबूत सा ब्रिज हमें तैयार करना है। हनुमान जी को भी ड्यूटी दी गई। तो हनुमान जी तो अपार शक्ति हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुर्जवन किशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। अब वो हनुमान अपनी शक्ति के अनुसार बहुत दूर दूर से जाते और पत्थर पहाड़ सब उठा करके ले आते। गिरिराज जी को तो स्वयं उठा करके ले आए वो। गिरिराज जी बड़े सुंदर और बड़ा विस्तीर्ण बड़ा पर्वत, उन्होंने कहा 100 योजन का है, 7 योजन का, तो यही एक पत्थर हो गया, इतना बड़ा पहाड़ हो गया, तो हमारा काफी काम तो इससे हो जाएगा। तो इनसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए। तो इन्होंने कहा कि हनुमान जी मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। अरे कैसी बात करो, आपको क्या मिलेगा, आप सनातन धर्म में आप प्रयुक्त होंगे, आपका तो जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं और क्या मिलेगा मुझे, मैं कुछ ज्यादा ग्रीडी हूं, मुझे कुछ और चाहिए। तो क्या चाहिए आपको, क्या मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे।
हाँ, आपको भगवान के अवश्य दर्शन मिलेंगे, भगवान श्री राम के आपको अवश्य दर्शन मिलेंगे। गिरिराज जी हल्के हो गए, हनुमान जी लेकर के उनको उड़ चले। तभी क्या हुआ कि सबका प्रयास था समुद्र के ऊपर पुल बनाने का। वहां से मैसेज आ गया कि भाई जहां से जो भी पर्वत लेकर के आए उनको उनके स्थान पर छोड़ दो, अब आवश्यकता नहीं है, हमारा कार्य हो गया, हम प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहते। ये मैसेज है, प्रकृति से उतना ही लें जितनी आवश्यकता है, प्रकृति का ज्यादा दोहन ना करें। अगर प्रकृति का ज्यादा दोहन होगा तो परिणाम वही होगा जो आज हिमालय में हो रहा है। हिमालयों पे क्षरण हो रहा है पर्वतों का, और कितनी जाने जा रही हैं। ये सब मैसेजेस हैं। हनुमान जी ने गिरिराज जी को हाथ में उठाया हुआ है और मथुरा के ऊपर घूम रहे हैं। सोचिए, ऊपर से आज्ञा आ गई कि वहीं रखना है। अब इनको जैसे रखने लगे तो गिरिराज जी ने कहा कि हनुमान जी, आप तो मेरे साथ छल कर रहे हैं, आप मेरे से झूठ कैसे बोल सकते हैं, आप तो भगवान के भक्त थे, मैं तो चलूंगा, आपके साथ ही चलूंगा। उसने कहा कि देखो, मेरे को भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा ही मेरा धर्म है, मैं आपको नहीं ले जा सकता, मैं आपको यहीं स्थापित कर देता हूं। हनुमान जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो देखो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप क्रोधित मत होइए, भगवान मेरी बात को रखेंगे। मैं यहीं से मानसिक रूप से भगवान श्री राम से बात करता हूं। टेलीफोनिक आप बात करिए कि हम मोबाइल से बात करते हैं, उस समय हमारी इतनी उच्च विज्ञान था, हम मानसिक रूप से भी बात किया करते थे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से बात की। उधर से जवाब आया कि कोई बात नहीं, इस पर्वत से आपसे कहो कि ये मेरे दर्शन को इतना आतुर है, तो इस जन्म में तो मैं उनको दर्शन नहीं दे पाऊंगा। जब मेरा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा तो अवश्य उनकी मैं दर्शन ही नहीं दूंगा, उनका दर्शन करूंगा, उनकी पूजा करूंगा। गिरिराज जी को ऐसा आशीर्वाद देकर के, ऐसी सांत्वना देकर के हनुमान जी वहां से विदा हो जाते हैं। तो ये द्वापर से, ये त्रेता से लेकर के द्वापर आ गया और भगवान गिरिराज जी उनकी प्रतीक्षा करते रहे। दूसरी हम बात करें, भगवान के छोटे भाई थे, सबसे छोटे भाई, उनका नाम था शत्रुघ्न। इनको आप जानते हैं। शत्रुघ्न को एक ड्यूटी दी गई। उस समय एक लवणासुर नाम का राक्षस था। तो वो राक्षस बड़ा दुर्दांत था, किसी से कब्जे में नहीं आया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि इसका आप नाश करके आइए। युद्ध हुआ शत्रुघ्न के साथ और उन्होंने इस राक्षस को मार दिया। इस स्थान को मधुपन कहा करते थे, तो इसका नाम रखा गया, इस राज्य का नाम मधुबन रखा गया। बाद में इसका नाम मथुरा हुआ। गुप्त काल में, मौर्य काल में और महाजनपद काल में भी इस मथुरा का शूरसेन के नाम से है। कई विदेशी यात्री यहाँ पर आए, मेगास्थनीज वगैरह, उन्होंने भी गिरिराज का और मथुरा का जिक्र किया हुआ है। तो ये त्रेता से लेकर के द्वापर और द्वापर से लेकर के कलयुग तक की कथा है। लेकिन उपाध्याय जी, ऐसा भी सुनने में आता है कि आज के टाइम में भी गोवर्धन पर्वत में गुफाएं हैं या सुरंगें हैं। बिल्कुल, गिरिराज गोवर्धन अपने आप में बहुत सुंदर पर्वत था। इसके बारे में एक बड़ी सुंदर ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं गर्ग संहिता। ये गर्ग ऋषि जो थे, वसुदेव के, जो उनके पिता थे, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव, उनके ये कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी। उन्होंने भगवान का नामकरण संस्कार किया। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सारी लीलाओं को लेकर के बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी जिसका नाम है गर्ग संहिता। उस गर्ग संहिता में गिरिराज जी का एक स्पेशल खंड है, इसको गिरिराज खंड के नाम से जानते हैं। उसमें गिरिराज जी की पर्वत के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन है कि इस पे झरने थे, गुफाएं थीं, बड़े बड़े सुंदर फूल, फल इत्यादि ब्रजवासियों को और गिरिराज जी प्रदान किया करते थे। तो इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं। अभी भी एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसके अंदर से गुफा जाती हुई, वो हमने प्रत्यक्ष देखी है। और एक ऐसी जनश्रुति भी है कि श्रीनाथ जी जो इस समय उदयपुर जिले में नाथ द्वारा स्थान है, वहां पर विराजते हैं। और जो बाल स्वरूप है, जो भगवान का बाल स्वरूप है जी। गोवर्धन में एक स्थान है जतीपुरा, उस स्थान पर ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है पर्वत के ऊपर। उसके अंदर से एक गुफा जाती है और ये गुफा कहते हैं कि ये गुफा सीधी श्रीनाथ द्वारा तक जाया करती थी। पर ये ब्रजवासियों की मान्यता है, ऐसा संभव नहीं है। और इसका अर्थ ये भी था, लेकिन श्रीनाथ जी जब मुगल काल में अत्यंत सारे मंदिरों के ऊपर प्रहार होने लगा, सारे मंदिरों से भगवान को खंडित किया गया, उस समय पर वल्लभाचार्य जी के आज्ञानुसार उनके जो पुत्र थे विठलनाथ जी, उनके
वंशजों की आज्ञा अनुसार वहां से श्रीनाथ जी को निकाल करके उदयपुर ले जाया गया। तो वो किसी गुफा के माध्यम से ले जाया गया, लेकिन गुफा जहां तक गिरिराज जी हैं वहीं तक गई। उसके बाद वो इसके सड़क के मार्ग से या भूमि के मार्ग से और श्रीनाथ द्वारा तक पहुंचते हैं। ऐसे में क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए, अभी तो कलयुग चल रहा है, आज के टाइम में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने जो मैसेज दिए उन्हें हम फॉलो करते हैं। और गोवर्धनाथ जी की परिक्रमा जो है रोज लगाई जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लेट कर दंडवत करके भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान दंडवत परिक्रमा कर रहा है तो उसको बहुत पेन भी हो रहा है, वो एक एक कष्ट से भी गुजर रहा है। लेकिन आज के समय में भी इतनी मान्यता या इतना विश्वास होना कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये तो द्वापर युग की बात है ना। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कभी आप इंटरव्यू करें उन लोगों का जो परिक्रमा लगा रहे हैं या दंडौती परिक्रमा जो लगा रहे हैं, हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि मैंने जिस मनोरथ के साथ गिरिराज जी के धाम में आया, मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मेरा हर कार्य पूरा हुआ है। ये गिरिराज जी प्रत्यक्ष देवता हैं। देखिए, जितने भी मंदिर देवालय हैं वो मनुष्य ने बनाए हैं, लेकिन गिरिराज तो वो हैं जिनको स्वयं भगवान ने बनाया। देवन देव के देव हैं, हरिदासन सिरमौर, श्री गिरिराज सो देवता, कलयुग में नहीं और। इनके कई गुण हैं। ये भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। गोपियों ने जब महारास हो रहा था, भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो गिरिराज जी के पास गई, उनसे विनती करी, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है? क्योंकि आप तो हरिदास वर्य हैं, हरिदासों में श्रेष्ठ हैं, आपसे बड़ा कोई भगवान का भक्त नहीं हो सकता। और वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से कहा कि पिताजी, इंद्र की पूजा मत करिए, इंद्र हमें कुछ नहीं देने वाला, हमें जो देने वाला है वो गिरिराज है, आप इसकी सेवा करिए। तो भगवान कृष्ण ने इनको इष्ट बनाया। एक हमारे जो सनातन धर्म है, जो धर्म की सही परिभाषा है, जो धर्म के बारे में विशेष मान्यता है, उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत धर्म या भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म एक प्रोज्जित धर्म की बात करता है। प्रोज्जित धर्म एक ऐसा धर्म कि जिसमें कि कोई कपट ना हो। सबसे बड़ा कपट क्या है? हम जानते हैं कि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, मानते हैं ना, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब देखते हैं, भगवान अंतर्यामी है। एक जो सर्वज्ञ है, जो सर्व अंतर्यामी है, उसके पास हम देते हैं कि हमको ये आवश्यकता है, हमको ये दे दीजिए, हम सकाम भक्ति करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारी आस्था में कुछ कमी है। हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हैं, भगवान को एक माध्यम समझ रहे हैं। भगवान से अगर अपनी बात कहने की आवश्यकता पड़ गई तो फिर भगवान किस बात के? वो तो अंतर्यामी है, दिल का सब हाल उसको तो मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा, मैं क्यों बोलूं? लेकिन मनुष्य की आस्था इतनी प्रबल नहीं है, वो मांगता रहता है। जब उसका काम नहीं होगा तो इधर उधर के भगवान को तलाशेगा, डमी गॉड्स क्रिएट करेगा। तो ये सब ना हो, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा देवता बताया कि आप इससे मांग लो, इससे मांगने से कोई हानि नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रकृति है, प्रकृति से तो मांगेगी। भूमिरापो अनलो वायु खम्बनम बुद्धिरेव च अहंकार भिन्न प्रकृति अष्टधा। अष्टधा प्रकृति है जिसमें पांच तत्व और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार से अष्टधा प्रकृति होती है। इस प्रकृति से तो हम मांग सकते हैं। उसी प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप भगवान श्री गिरिराज है। तो उन गिरिराज से जो कोई मांगता है उसकी सारी कामना पूर्ति हो जाती है। तो जो आपका प्रश्न था कि क्या इतना कष्ट दे करके हमें कुछ मिलता है, अवश्य मिलता है। जो सकाम भक्ति के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, सकाम भक्ति के साथ गिरिराज जी के दंडवती लगाते हैं, तो उनके भंडार भर जाते हैं, ऐसा मानते हैं जी। ऐसे में क्योंकि हम लगातार गोवर्धन पर्वत की चर्चा तो कर ही रहे हैं, आपने कहा कि प्रकृति जो है, लेकिन प्रकृति तो हर जगह है, प्रकृति तो हमारे आसपास चारों तरफ हम प्रकृति से ही घिरे हुए हैं। ऐसे में गोवर्धन पर्वत पर जाकर के और उनकी परिक्रमा करके, उनकी पूजा करके, क्या वो हम आसपास की प्रकृति की पूजा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बात हम समझने वाली ये है कि जहां पर साक्ष्य होता है, जहां पर प्रमाण होता है, वहां हमारी आस्था बढ़ जाती है।
ये रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें एक स्थान चाहिए जिसको हम स्टूडियो कहते हैं। ये काम बाहर भी किया जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान है जहाँ पर आकर के हम सिर्फ ऐसी ही चर्चा करेंगे। उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन एक ऐसा स्थान है, हर पर्वत पूजनीय है, हर नदी पूजनीय है, हर पेड़ पूजनीय है। यहाँ तो ईश्वर वाशामिदम सर्वम, ईश्वर तो हर कण कण में, तो हर कण कण पूजनीय है। लेकिन गिरिराज भगवान के भगवान होने का साक्ष्य है, एक प्रमाण है। आप पूछिए कैसे प्रमाण है? आपका प्रश्न आप करेंगे प्रश्न को, उसका मेरा जवाब आपसे ये होगा कि गिरिराज पर भगवान श्री कृष्ण के चरण के निशान है। गिरिराज पर्वत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के उंगलियों के निशान है। गिरिराज पर्वत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जिन गायों को चराया करते थे, उन गायों के खुरों के निशान है। एक स्थान जो हमें याद दिलाता है भगवान श्री कृष्ण के होने की, हमें विश्वास दिलाता है कि परमात्मा है, हमें विश्वास दिलाता है कि परमात्मा अवतार भी लेता है, वो है गिरिराज गोवर्धन। इसलिए गिरिराज की बड़ी विशेष पूजा है, बड़ी विशेष मान्यता है। ऐसे में जब भी हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है, और उस 21 किलोमीटर में कई सारे मंदिर आते हैं। एक मंदिर आपने कहा जतिपुरा में भी एक मंदिर है, इसके अलावा कई सारे घाट आते हैं, कई सारे कुंड आते हैं, राधा कुंड भी है। इनकी क्या मान्यता है इनके? क्योंकि बीच में ये जो मंदिर पड़ रहे हैं, और मानसी गंगा करके ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी खुद वहीं पे प्रकट हुई थी। क्या कथा है इनकी? संक्षिप्त में गिरिराज जी क्या स्वरूप का वर्णन करें, इस पूजा का वर्णन करें। दीपावली के आसपास और पूजा की तैयारी चल रही है। साल में एक बार इंद्र की पूजा हुआ करती थी, और ब्रजवासी नंद बाबा और ये सब लोग गिरिराज जी की पूजा इसलिए इंद्र की पूजा इसलिए किया करते थे कि जैसे राजा को साल में कर जाता है ना, ऐसे ही सोचते थे कि इंद्र को हम कर देना है, इंद्र का हम यज्ञ कर रहे हैं, इसको इंद्र याग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा बाबा नंद बाबा से, अपने पिता से, कि आप क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा करने वाले हैं? उन्होंने कहा बेटा, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इंद्र की पूजा क्यों? इंद्र भगवान है, हम लोग कृषक लोग हैं, खेती करते हैं, तो इंद्र जल बरसाते हैं, अच्छी खेती होती है, उससे हमारी गाय वगैरह पल जाती हैं, अच्छा दूध देती हैं, तो इंद्र का हमारे ऊपर बहुत उपकार है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इंद्र रुष्ट हो जाएंगे। भगवान जिनको कि गीता का उपदेश देना था और सबको सिखाना था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। उन्होंने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत होगी, सबसे पहला ज्ञान तो अपने घर में देना पड़ेगा। उन्होंने कहा बाबा ऐसा नहीं है, ये तो प्रकृति है, ये तो एक प्रोसेस है, हमारे कर्म के उस अनुसार हमें हर चीज फल मिलती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सारा कुछ कर्म से ही मिलने वाला है, तो किसी देवता का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो आप देवताओं की पूजा वगैरह छोड़ो। समझाया कृष्ण की बात का प्रभाव कि सब लोग तैयार हो गए कि चलो अपना भगवान बदल देते हैं, किसकी पूजा करें? उन्होंने कहा उसकी पूजा करो जो हमेशा आपके काम आता है। मैंने कौन? ये गिरिराज गोवर्धन। ये गिरिराज गोवर्धन हमें तृण देता है, अन्न देता है, पानी देता है, तो इसकी पूजा करें ना। कहा भैया हम पूजा तो करेंगे, लेकिन एक समस्या है, अगर तेरा इंद्र तेरी पूजा के बाद और इंद्र हमसे रुष्ट हो गया, हमारी रक्षा कौन करेगा? कि बाबा गिरिराज जी रक्षा करेगा। उसके अच्छा, इंद्र को तो हमने कभी देखा नहीं, क्या तुम्हारा गिरिराज जी हमें दर्शन देगा? उसने कहा हाँ बाबा, गिरिराज जी दर्शन देगा। ठीक है, फिर हम तेरे गिरिराज जी की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज जी की पूजा की, और गिरिराज जी ने स्वयं प्रकट होकर के पूजा को ग्रहण किया। एक रूप से पूज रहे और एक से रहे पुजाए, और सहस भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए, ब्रजवासी और लाओ और लाओ और लाओ। इस प्रकार से गिरिराज जी ने भोग लगाया। तो अन्नकूट कहते हैं, अन्नकूट कूट करते हैं पहाड़। एक तो गिरिराज जी का पर्वत, उसके सामने इतना अन्न प्रस्तुत किया, इतना भोग लगाया, एक और अन्न का पहाड़ खड़ा हो गया, और गिरिराज जी ने सारा स्वाहा कर दिया। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, भाई ये तो बहुत अच्छा देवता है। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। नारद जी ने जाके बताया इंद्र को, इंद्र तेरे को पूछने वाला कोई नहीं है भैया, तेरी तो पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दी। इंद्र क्रोध में आ गया। इंद्र ने प्रलयकारी और जल बरसाए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? इंद्र को दिखाने के लिए कि सत्ता के मद में
आप भगवान को भी मत भूल जाओ। देखिए वही इंद्र है, जब भगवान का जन्म हो रहा था कंस के कारागार में, सबसे पहली लाइन की फर्स्ट जो लाइन थी, प्रथम पंक्ति में इंद्र खड़ा हुआ था। इंद्र खड़े होकर के भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो। अब मात्र 7 वर्ष में, और इंद्र भूल गया कि ये वही भगवान है। तो भगवान ने उसको याद दिलाने की ये लीला कही। भगवान ने गिरिराज को आह्वान किया, गिरिराज हल्के हुए और गिरिराज को उठा लिया। गिरिराज को उठा लिया और गिरिराज जी को अपनी बाम हस्त की और छोटी उंगली के नख पर धारण कर लिया। ब्रजवासी गाते हैं, नख पे धर के श्री गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। भगवान का नया नाम पड़ गया गिरधारी। बोले गिरिराज महाराज की जय। अब देखिए यहां पर एक बात समझने वाली है, क्या इसमें श्रेय भगवान से कृष्ण का है, गिरिराज पर्वत के द्वारा ब्रजवासियों को बचाना, या उनकी आस्था का, जिन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा एक छोटे से बालक ने कैसे एक पर्वत उठा लिया ऊपर, हम सब इसके अंदर चले गए तो इंद्र की बरसातें तो शायद एक बार को बच जाएं, लेकिन अगर ये पहाड़ हमारे ऊपर गिर पड़ा तो हमारा कचूमर निकल जाएगा। नहीं सोचा, क्योंकि अनन्यता थी, भगवान में उनका पूर्ण विश्वास था। अंदर घुस गए गिरिराज की खो में, और 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार वर्षा हुई। इंद्र को बहाना हो गया ये कोई साधारण बालक नहीं है। इंद्र ने वर्षा बंद की और भगवान ने भी पर्वत को नीचे रखा। बाहर आए, इंद्र ने एकांत में जाकर गिरिराज जी का अभिषेक किया और भगवान को नया नाम दिया गोविंद, कि मैं इंद्र हूं, आप गायों के इंद्र हैं। तो ये गोविंद नाम इंद्र का दिया हुआ है जी। ऐसे में क्योंकि जितने भी ब्रजवासी थे उनको ये पता चल गया कि अब ये भगवान है, ऐसे में उनका क्या परसेप्शन चेंज हुआ भगवान के प्रति? ये बड़ी सुंदर कथा है गर्ग संहिता में, कि ब्रजवासी ने पहले तो पूछा कन्हैया से कि लाला तुझ में ताकत इतनी कहां से आई, तुम कैसे इतने बड़े तुमने इसको गिरिराज को उठा लिया। तो ब्रज की बात है, ब्रज की कथा है, तो ब्रज भाषा में आपको बताते हैं, कछु माखन को बल भयो, कछु ग्वालन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे मेरा इसमें कुछ नहीं है ब्रजवासियों, ये तो आपका ही प्रताप है। मेरी माँ ने मुझे इतना हृष्ट पुष्ट कर दिया, मेरे अंदर जो ताकत आई है ना, मेरे माँ के खिलाए हुए माखन से आई है। आप ब्रजवासियों के प्रेम से मुझे ताकत आई है। और श्री राधा रानी, मैं इनको देख करके इस पर्वत को उठा लिया, मैं भूल गया कि इसमें वजन भी है। ये राधा रानी की कृपा का प्रताप है। अब ब्रजवासियों के बीच में एक चर्चा चली कि भाई ये साधारण बालक तो नहीं है। छोटे छोटे, जब छोटा था इसने पूतना को मार दिया, त्रासुर बकासुर इतने सारे इसने अपना ये राक्षस मार दिए, अब तो गिरिराज जी उठा दिए, तो साधारण बालक नहीं है। नंद बाबा के पास गए, बाबा हमसे आपसे सीधा प्रश्न पूछना है, क्या आपका बालक अद्वितीय है? और एक बात और है, ये आपके जीन से इसका मैच नहीं होता, लगता ही नहीं है आपका बेटा है। आप गोरे गोरे, माँ गोरी, और आप स्वयं गोरे, बेटा काला कैसे पैदा हो गया? ये कहां से आए, लेके आए तुम इसको? इसके विषय में सही बताओ। नंद बाबा ने कहा भैया आप शक मत करिए, ये जो कृष्ण है ना, ये कृष्ण अवतारी पुरुष है। इसके विषय में मुझे गर्गाचार्य ऋषि ने जब उसका नामकरण संस्कार किया तो एक बार चुपचाप मेरे पास आए, मुझसे कहा कि कंस के डर की वजह से हम इसका नामकरण करना चाहते हैं और इसका चुपचाप कहीं इसी गोष्ठ में बैठकर इसका नामकरण कर लेते हैं। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, ये अवतार है, ये स्वयं विष्णु है, स्वयं ब्रह्म है। ये अलग अलग युग में अलग अलग रंग से जन्म लेता है, कभी पीला कभी लाल। तो अब इसने जन्म लिया है श्याम वर्ण में, इसने जन्म लिया है, तो ये कृष्ण है, इसका नाम है। तो भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये स्वयं भगवान है। उन्होंने कहा अच्छा ये बात तो छोड़ो, हमें एक बात बताओ कि जब आपने इसका नामकरण किया तो आपने हमको क्यों नहीं बुलाया? हमको तो बुलाना चाहिए था। नंद बाबा लाख सफाई देते रहे। उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपको अपने जात से निकाल देंगे, हम आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, आपके घर का पानी तक भी नहीं पिएंगे, ना ही आपको पिलाएंगे, आपसे हमारे सब संबंध विच्छेद हो गए। नंद बाबा हाथ जोड़ते रहे, नहीं माने। अब उस समय में इनके मित्र थे जो बड़े राजा थे, उनका नाम था वृषभान। वृषभान राधा रानी के पिताजी। उनके घर गए, उनके घर देखा तो उनका अलग ही वैभव, हाथी घोड़ा बंध रहे हैं और बड़े बड़े उनके यहाँ सारा राज सिंहासन का अलग अलग महत्व, अलग अलग उनका
वैभव देख करके ब्रजवासी चमत्कृत, उन्होंने कहा कि देखो, नंद बाबा ने उनको बता चुके थे कि ये हमारा पुत्र भगवान है और भगवती ने जन्म लिया है श्री राधा के रूप में, वो वृषभान के यहाँ है। जब वृषभान के यहाँ गए तो उनको सही लगा कि जो बात को भाई भगवती ने जन्म लिया है तो इस प्रकार ऐश्वर्य कोई बड़ी बात नहीं है। वृषभान जी से बोले, हे वृषभान जी, हम आपके प्रति बड़ी श्रद्धा करते हैं, आपके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है और निश्चित ही भगवती है, क्योंकि आपका ऐश्वर्य देख के हमें विश्वास हो गया है। पर नंद ने हमारे साथ बहुत छल किया है, हमने उसको अपनी जात से अलग कर दिया है। आप उसके मित्रों, आप उसे समझाओ, आप नहीं समझाओगे तो हम आपको भी अलग कर देंगे। उनका बताओ मेरे से क्या चाहते हो, कि क्या कृष्ण भगवान है? उनकी हाँ कृष्ण भगवान है। आपकी पुत्री भगवती है? हाँ मेरी पुत्री भगवती है। हम कैसे माने इस बात को? तो उसने कहा कि एक काम करते हैं कि मैं राधा रानी की सगाई और वहां भेजता हूं नंदगांव में। सगाई में क्यों बहुत सारे आभूषण आते हैं। उन्होंने कहा एक शर्त है, आप उनकी विवाह में जो सगन जाएगा उसमें बहुत सारे इतने रत्न भेजो ताकि उसको डबल करके नंद बाबा को वापस करने पड़ेंगे। नंद बाबा तो वनवासी आदमी, उनके पास रत्न कहां से आएंगे? तो निश्चित हो जाएगा ये भगवान है या नहीं है, क्या वो कुछ चमत्कार करता है। वसुदेव को उनकी बात माननी पड़ी, तो उन्होंने काफी संख्या में मणि मौक्तिक इनकी मालाएं और भेजी। ये सारी माला लेकर के, और जो विवाह के बीच में ब्राह्मण वगैरह जो लोग आते हैं वो जाकर के पहुंचे कि नंद जी, बाबा वृषभान ने और आपको ये टीका भेजा है। स्वीकार किया, लेकिन मन में घबरा रहे हैं कि इतना सारा सामान लेकर के आए हैं, इसके प्रतिफल में इनको क्या दूंगा। युक्ति लगाई, उन्होंने कहा अभी तो टालते हैं इस बात को। उन्होंने कहा ऐसा है, आप यहाँ रखवा दीजिए, हमारा रिश्ता स्वीकार किया है, हम कुछ दिन के पश्चात अपना भी टीका और राधा रानी के यहाँ पहुंच पाएंगे, विश्वान के पहुंचाएंगे। रख दिया गया। माता पिता दोनों चिंतित थे, आपस में बात चल रही, कैसे होगी, हमारी तो इज्जत खत्म हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसमें से 101 माला निकाल ली और ले जा करके उन मालाओं को तोड़ दिया। उनके जो मणि रत्न वगैरह थे उनको जा करके खेतों में डाल दिया। अब दोबारा उनको नींद नहीं आती थी, भाई दूसरे का सामान घर में रखा हुआ, करोड़ों का सामान रखा हुआ है। तो उन्होंने दोबारा काउंटिंग करी तो 100 माला कम। उन्होंने कहा अरे अब तो हमारी इज्जत बिल्कुल चली जाएगी, लोग तो कहें कि नंद तो गरीब ही नहीं है तो चोर भी है, मैं किसको क्या जवाब दूंगा। बेटे से पूछा, कृष्ण से पूछा, बलराम से, बेटा तुमने इसमें मालाएं देखी थी, कोई ले तो नहीं गया? मैंने कहा हाँ पिताजी, हमने ली है मालाएं। क्या किया बेटा मालाओं का? पिताजी आप हमें चिंतित लग रहे थे तो हमने कहा था, हमने सोचा कि इन मोतियों को खेत में बो देते हैं, उनसे फल निकलेंगे, बड़े बड़े पेड़ निकलेंगे, आप उठा के दे आना। अरे सिर पर हाथ रखा, उसने कहा ये तो बहुत बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता। कहा पुत्र मुझे साथ ले चल, हम कोशिश करेंगे दोबारा उन मोती मालाओं को निकालने की। लेकिन जब कृष्ण उनको लेकर के गए उन खेतों में, वहां देखे तो वैदुर्य मणियों के बड़े बड़े वृक्ष, ऐसे वृक्ष की जिन पे हजारों मालाएं, हजारों मोती लटक रहे हैं। चमत्कृत हो गए देख करके, और भर लिया गाड़ियों में सारे, उनको गाड़ी भर भर के और छकड़े भर भर के और बरसाने में ये सारे मोती माणिक वैदुर्य मणि सब भेजी। अब तो सब चमत्कृत कि नंद बाबा के पास इतना क्या आया है। तो वृषभान ने कहा कि देखो ये साक्षात ब्रह्म है, ये तो ऐश्वर्य से समग्र से है। भगवान का अर्थ तो ये है जिस पर समस्त ऐश्वर्य हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। तो गिरिराज पूजा के माध्यम से भगवान ने अपना ऐश्वर्य, अपना माधुर्य, अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया। तो मुझे लगता है आचार्य जी बहुत ही सुंदर कथा आपने बताई, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी खूबसूरत तरीके से आपने गोवर्धन पर्वत को एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।